क्या वसुधा का सबसे बड़ा त्याग अब पूरे परिवार के सामने आने वाला है? क्या चंद्रिका और वसुधा का रचा हुआ नाटक पूरे परिवार को हिला देगा? और जब दादी सा को इस सच्चाई का पता चलेगा, तब आखिर उनका फैसला क्या होगा? आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद भावुक और चौंका देने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में इमोशन, त्याग और बड़े खुलासों की भरमार देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पूजा से, जिसे लेकर पूरे घर में काफी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन वसुधा पहले ही मन बना चुकी होती है कि यह पूजा सिर्फ और सिर्फ देवी हुकुम ही करेंगी। वह जानती है कि अगर वह सीधे यह बात कहेगी तो शायद कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसलिए वह एक ऐसा कदम उठाती है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वसुधा चुपचाप रसोई में जाती है और भोग लाने के बहाने जानबूझकर अपना हाथ जला लेती है। दर्द सहने के बावजूद वह किसी से कुछ नहीं कहती। जब सभी लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं, तब वह अपना जला हुआ हाथ दिखाकर कहती है कि अब वह पूजा नहीं कर सकती। इसके बाद वह देवी हुकुम से आग्रह करती है कि वही पूजा संपन्न करें। परिवार के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और आखिरकार देवी हुकुम पूजा की जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। पूजा खत्म होने के बाद देवी हुकुम को एहसास हो जाता है कि यह सब वसुधा ने सोच समझकर किया है। वह उसे अलग ले जाकर पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वह समझाती है कि इस घर की बड़ी बहू होने के नाते पूजा करने का पूरा अधिकार वसुधा का भी था। भले ही परिवार ने अभी तक उसे पूरी तरह स्वीकार न किया हो, लेकिन सच यही है कि वह इस घर की बड़ी बहू है। फिर भी वसुधा अपने फैसले पर अडिग रहती है, क्योंकि उसके लिए परिवार की खुशी और बड़ों का सम्मान सबसे ऊपर है। इसी बीच कहानी का अगला बड़ा मोड़ आता है दादी सा की सर्जरी के साथ। लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, वह आखिरकार आ जाता है। दादी सा को अस्पताल ले जाया जाता है, उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाता है और डॉक्टर उनकी सर्जरी शुरू कर देते हैं। परिवार के सभी लोग बेचैनी से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। आखिरकार अच्छी खबर मिलती है कि ऑपरेशन सफल रहा और दादी सा अब खतरे से बाहर है। यह खबर सुनकर पूरे परिवार में राहत की लहर दौड़ जाती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। जैसे ही सर्जरी सफल होती है, वसुधा देवी हुकुम से कहती है कि अब समय आ गया है कि सबको सच बता दिया जाए। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ, वह केवल दादी सा की जान बचाने और उनका ऑपरेशन करवाने के लिए किया गया एक नाटक था। अब इस झूठ को और आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। लेकिन देवी हुकुम डर जाती हैं। उन्हें चिंता सताने लगती है कि अगर पूरे परिवार को यह सच्चाई पता चली, तो कोई भी इस बात को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। रिश्तों में दरार आ सकती है और घर का माहौल पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए वह वसुधा से कुछ दिन और इंतजार करने की बात कहती है। वसुधा भी समझती है कि हालात आसान नहीं है, लेकिन उसके दिल पर झूठ का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी वजह से पूरा परिवार धोखे में जी रहा है। यही सोच उसे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर छोड़ने का निर्णय ले लेती है। लेकिन जैसे ही वसुधा घर से निकलती है, दादी सा को इस बात का आभास हो जाता है। वह उसके पीछे जाने की कोशिश करती हैं और उसे रोकना चाहती हैं। इसी दौरान दादी सा के सामने धीरे धीरे वह पूरा सच आने लगता है, जिससे अब तक उन्हें अनजान रखा गया था। उन्हें पता चलता है कि वसुधा का गृह प्रवेश, परिवार के सामने दिखाई गई कई बातें और पूरे घर में चल रहा नाटक केवल इसलिए रचा गया था ताकि उनकी सर्जरी बिना किसी रुकावट के हो सके। यह सच सुनकर दादी सा पूरी तरह भावुक हो जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वसुधा ने अपने सम्मान, अपनी खुशियों और अपने रिश्तों तक की परवाह नहीं की,
सिर्फ उनकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दादी सा वसुधा के इस बलिदान को समझकर उसे पूरे सम्मान के साथ अपना लेंगी? क्या परिवार को सच पता चलने के बाद सभी लोग वसुधा से माफी मांगेंगे? या फिर यह खुलासा घर में एक नए तूफान की शुरुआत करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि वसुधा की किस्मत अब कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, तो आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।